दोस्तों, बेशर्मी की भी ना कोई हद होती है। ये सवाल न्यूज चैनल्स के कुछ एंकर्स को आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछनी चाहिए। कल रात देश के लिए कितना महत्वपूर्ण वक्त था। 17 दिन बाद हमारे 41 मजदूर भाई आखिरकार उत्तरकाशी की टनल से बाहर निकल रहे थे। देश विदेश से इतने प्रयास किए गए, दुनिया भर की मशीनरी यहाँ पर बुलाई गई। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एनडीआरएफ, तमाम एजेंसियां लगातार लगी रही 17 दिनों से कि जल्दी से जल्दी इन मजदूरों को निकाला जाए। लेकिन जब मजदूर बाहर निकल रहे थे, क्या आप जानते हैं सुधीर चौधरी जैसे एंकर उस वक्त जब ऐन वक्त पर मजदूरों के बाहर निकलने की खबर आ रही थी, हर और खुशी का माहौल था। 41 मजदूरों के परिवार जश्न मना रहे थे। गोदी मीडिया के सुधीर चौधरी जैसे एंकर खुलेआम देश में खुलेआम नफरत फैला रहे थे और वही एजेंडा फैला रहे थे जिनके लिए वो मशहूर है। दोस्तों, जिस वक्त 41 मजदूरों के परिवारों में जश्न का माहौल था, वो दिवाली मना रहे थे, सुधीर चौधरी अपने शो में देखिए ये कवरेज कर रहे थे कि मजदूरों के गरीब परिवार वोट बैंक क्यों नहीं है। इसको लेकर वो राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष के नेताओं को कोस रहे थे कि देखिए विपक्ष के नेताओं में से कोई गया इन मजदूर परिवारों के पास कि फलाना परिवार ओबीसी है, फलाना परिवार एक खास धर्म से आता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि केंद्र और राज्य सरकार ने बहुत बढ़िया रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसके लिए सुधीर चौधरी मोदी जी की तारीफ कर सकते हैं। लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए किसी की बुराई करना क्या जरूरी है? पहली बात तो ये सवाल पूछने का वक्त नहीं था, और अगर सुधीर चौधरी को सवाल पूछने का इतना ही शौक है तो वे विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछेंगे जिनकी ना राज्य में सरकार है ना केंद्र में सरकार है, या फिर उस डबल इंजन सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर हमारे 41 मजदूर फंसे कैसे इस सुरंग में, कहां कोई सेफ्टी मेजर से कोई दिक्कत हुई क्या? सुधीर चौधरी की इस बात की कई लोगों ने आलोचना की। हाँ, मोदी जी तो रोज इन मजदूरों के घर पर ही रोटी तोड़ रहे थे। सुधीर चौधरी कितना गिरोगे? मोदी जी ने 17 दिन से एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया इनके लिए? आपने ये तो पूछ लिया कि विपक्ष मिलने नहीं आया, पर एक बार भी ये नहीं पूछा कि मजदूर दबे कैसे, इसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हारा विपक्ष मतलब सॉलिड दलाली। मीडिया का विपक्ष हमेशा से सत्ता पक्ष का रहा है और होना भी चाहिए। पहले मीडिया जनता की आवाज हुआ करता था। अब कौन सरकार की कितनी चाटुकारिता कर सकता है? सारी मीडिया हाउस में होड़ मची है। तुम पगला गए हो, अब कोई उम्मीद नहीं तुम्हारे ठीक होने की। सुधीर चौधरी को अगर सवाल पूछना ही है तो वो पीएम मोदी से सवाल पूछ सकते हैं कि इन 17 दिनों में जब हमारे मजदूर फंसे हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री ने राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना से लेकर सारे राज्यों के चुनाव प्रचार निपटा दिए। वर्ल्ड कप के फाइनल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पीएम मोदी फाइनल मुकाबला देखने चले गए। उसके बाद खिलाड़ियों को कंसोल करने भी चले गए ड्रेसिंग रूम में। इसके अलावा तमाम कार्यक्रम पीएम मोदी करते रहे। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलता रहा। दोस्तों, सुधीर चौधरी जैसे एंकरों का काम है हर मुद्दे पर विपक्ष के लोगों से सवाल पूछना। जिनकी जवाबदेही बनती है उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे ऐसे पत्रकार। दोस्तों, गौर से देखिए इन दो पत्रकारों को, सौरभ शर्मा और अजीत सिंह राठी। यकीन मानिए पिछले 17 दिनों से जब गोदी मीडिया को तमाम देश दुनिया की हलचल से फुर्सत नहीं थी, पिछले 17 दिन से ये दो रिपोर्टर थे जो ग्राउंड जीरो पर उत्तरकाशी में किसी भी हाल हिले नहीं, पल पल की जानकारी सौरभ शर्मा और अजीत सिंह राठी देते रहे। और अजीत सिंह राठी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो सवाल खड़ा किया है ना, वो सबसे मौजूद सवाल है जो एक्चुअली में सुधीर चौधरी को पूछना चाहिए था। देखिए, अजीत सिंह राठी रेस्क्यू ऑपरेशन के खत्म होने के बाद क्या कह रहे हैं। ऑपरेशन टनल में 41 जिंदगियों के लिए 17 दिन की महाभारत तो खत्म हुई, लेकिन मेरे भीतर एक महाभारत अब भी चल रही है। पीएमओ से लेकर सीएम तक, केंद्रीय मंत्री, प्रशासन, नौकरशाही, आर्मी, तमाम एजेंसियों ने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन नवयुगा नाम की जो कंपनी सुरंग बना रही थी, 17 दिन से वो कहां भूमिगत है? उसकी जिम्मेदारी फिक्स होगी या बेगुनाही का सर्टिफिकेट दे दिया? दोस्तों, ये बात वाकई में हमारे लिए राहत की है कि हमारे 41 मजदूर भाई सकुशल घर पहुंच गए। लेकिन एक सिस्टम के तौर पर, एक समाज के तौर पर अब वक्त मंथन का भी है कि चलिए रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छा किया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा दोबारा ना हो। और दोबारा ना हो ये सवाल का जवाब तभी मिलेगा ना जब पता चलेगा कि ऐसा इस बार कैसे हो गया। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये गोदी मीडिया के एंकर ऐसा कोई सवाल पूछ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।